जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात हुई है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, हमसाया ममालिक में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासरीन है, पैनिक है, बिल्कुल हू का आलम है शहरों के अंदर। ऐसे मनाजिर पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखे थे जो आप देख रहे हैं कि इंसान है लेकिन इंसान बाहर नहीं है, अपने घरों के अंदर कैद है, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बढ़ गया है, सोशल डिस्टेंस बढ़ गया है। जो सूरत हाल बन रही है ये इंतहाई तकलीफ दे है और पूरी दुनिया इससे नबर्द आज़मा है और लड़ रही है। यहाँ पाकिस्तान में भी इसके साथ ठीक ठाक लड़ाई हो रही है, इस हालात के साथ ठीक ठाक लड़ाई हो रही है, लेकिन साथ में एक बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है जो टेलीविज़न स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ मनाजिर है जो नासा ने दिए हैं, वो है ज़मीन के। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस ना कहिए बल्कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से ज़मीन पूरी ने सुख का सांस लिया है। पोल्यूशन बहुत कम हो चुकी है, आलूदगी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ज़मीन वाले तो यहाँ परेशान हैं लेकिन पूरी ज़मीन जो है वो तरोताज़ा हो गई है। दुनिया भर में फ़ज़ाए आलूदगी में इंतहाई ज़्यादा कमी हुई है और ये बहुत ही खुशाइंद है और ये एक सबक भी है पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के वासियों के लिए, कि ये हम ही हैं जिसने ये आलूदगी फैलाई है और हम ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़मीन वालों को इसे समझना होगा कि ज़िम्मेदार हम ही हैं। मौसमियाती तब्दीलियां हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा है। ये वाज़े तौर पर मैं आपको भारत के कुछ मनाज़र दिखा रहा हूं जो नासा ने जारी किए हैं। आपको वाज़े तौर पर कुछ एरिया ग्रीन बढ़ता हुआ नजर आएगा 2020 तक, 2019 तक, ये आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। दूसरी स्लाइड दिखाइए, ये देखिए जी, आपको ये ग्रीन एरिया बढ़ता जा रहा है, ब्लूइश एरिया बढ़ता जा रहा है जिसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की भी जो सुबह हैं, दोपहर है, शामें हैं, वो बड़ी खुशगवार हो गई हैं। आप किसी भी वक्त दोपहर के वक्त आसमान की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाइए तो ऐसा आसमान शायद हमारी नस्ल ने कभी नहीं देखा था। साफ़ सुथरा, बादल क्लियर नज़र आते हैं, यहाँ तक कि अभी मगरिब की अजान नहीं होती और उससे आधा घंटा पहले ही चाँद भी नज़र आ जाता है, सितारे भी नज़र आते हैं और रात के वक्त चाँद और सितारे वाज़े तौर पर क्लियर नज़र आते हैं। सुबह जब फूटती हैं और शाम जब ढलती है तो खूबसूरत शफक की लाली वाज़े तौर पर नज़र आती है और ये नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो माहौलियाती आलूदगी है वो कम हो रही है और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस में नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे वो पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गए। ये मनाजिर जो आपको जो नासा ने सैटेलाइट इमेजेस लिए हैं उसके तो वाज़े तौर पर उसके अंदर नजर आ रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ है? लॉकडाउन की वजह से हुआ है। इंसान तो मौजूद है, क्या इंसान पोल्यूशन फैलाते हैं या जो मशीन्स हैं वो पोल्यूशन फैलाती हैं या हमारा जो लाइफ पैटर्न होता है वो पोल्यूशन फैलाता है? क्योंकि इसका वाज़े सबूत अब नज़र आ गया है कि अब ज़मीन जो है अगर उसको आलूदगी से पाक रखना है, अगर आपने साफ़ फ़ज़ा में सांस लेना है तो उसके लिए महदूद होना पड़ेगा और महदूद होना ही सबसे बेहतर होगा। लेकिन अगर महदूद नहीं हो पाते तो प्लानिंग के साथ आपको ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा ताकि पोल्यूशन से बच सकें। तो आइए ज़रा इस पर राय लेते हैं। माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहब इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालती हैं, हमारी रहनुमाई फरमाती हैं। मोमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइएगा कि शायद इंसानों को जहाँ पर एक तरफ ये कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, एंजाइटीज़ भी दी है, डिप्रेशन भी दिया है, अमवात भी मिली है, पैनिक भी क्रिएट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस ज़मीन पर हम रहते हैं उस ज़मीन ने भी सुख का सांस लिया है। ये मुमकिन कैसे हुआ है? जी शुक्रिया बहुत बहुत पहले तो प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और मैं हमेशा आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप एनवायरनमेंट की बात जो अक्सर लोग नहीं करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं हर इशू के मुताबिक, क्योंकि ये क्रॉस कटिंग इशू है। और जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है तो ये एक चैलेंज है, लेकिन हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी लाता है। और अगर मैं सिर्फ कोरोना वायरस की, थोड़ा सा पोल्यूशन से हट के पहले मैं कोरोना वायरस की बात करूँ तो जिस चीज़ की तरफ दुनिया अभी ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रहे हैं, वो ये है कि आया तो ये वाइल्ड लाइफ को, जब हमने वाइल्ड लाइफ को, जैसा चाइना में आपको पता है कि बहुत सी मार्केट्स हैं जहाँ के आपकी वाइल्ड लाइफ बिकती थी और लोग खाते थे, तो हमने ये भी देखा कि जब हमने वायलेशन की तो किस तरह से हमने अपना नेचर के साथ रिलेशन जो है इन्वर्स किया, क्योंकि नेचर ने एक लिमिटेशन बनाई हुई है। अब हर जानवर आप खा नहीं सकते हैं, कुछ रिलीजन्स में तो जानवर आप खा ही नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस नैरेटिव की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरमेंटल इशू ही मैं इसको कहूँगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये वायरस आया ही जानवरों से है, और कैसे आया है, जब हमने उन जानवरों को
कंज्यूम करना शुरू किया जो कि वाइल्ड लाइफ में आते हैं, जो कि खाने के लिए नहीं बनाए गए। पहली तो ये बात। दूसरी बात कि बिलाशुबा जो है इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो एनवायरनमेंट पे हैं, और उसकी वजह ये है कि इंसान ने अपने आप को इररेलेवेंट कर दिया है, इस नेचर के लिए इररेलेवेंट कर दिया है। नेचर एक बहुत स्ट्रांग चीज है, एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर इंसान ने अपने आप को सेंटर बना लिया, और वाइल्ड लाइफ हो गई, ग्रीनरी हो गई, एयर हो गई, रिसोर्सेज हो गई, उनको खातिर खा ना लाते हुए अपनी जो है वो जगह, बल्कि आपने खुद देखा होगा कि नेशनल पार्क्स के अंदर भी हमने वायलेशन पाकिस्तान में देखी है कितनी ज्यादा है, जो नेशनल पार्क्स होते ही जानवरों की जगह हैं या कोई ऐसे हैबिटेट होती है उनकी। तो कहने से ये मुराद कि इंसान जैसे जैसे अपना रिलेशन नेचर के साथ खराब करता गया, ऐसे ऐसे माहौल हमारा आसपास एनवायरनमेंट खराब होती। जैसे ही इंसान कैद हुआ या एक लॉकडाउन में आया तो हमने देखा कि नेचर ने अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया, जिसमें आपने बिल्कुल पोल्यूशन का जिक्र किया। तो एक असेसमेंट के मुताबिक अभी बहुत से और साइंटिस्ट और बहुत से लोग जो है अपनी जगह पे भी अपना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उनको चेक कर रहे हैं। तो मार्च से पहले जब हमारा ये अभी शुरू नहीं हुआ था, मार्च के लास्ट 10 डेज में लॉकडाउन, तो उस वक्त जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जितना लेवल है अब वो बहुत ज्यादा कम हो गया है एयर के अंदर, जो एक पोल्यूटेंट है। इसी तरह और भी बहुत से हम डस्ट पार्टिकल्स देखे हैं, बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया है। आपने जैसे कहा कि आसमान बहुत ज्यादा क्लियर नजर आना शुरू हो गया है, परिंदे बहुत ज्यादा जो है वो हमने देखा है कि बहुत से ऐसे चरिंद परिंद हैं जो अपनी जगह को रिक्लेम करने आ गए हैं। दरख्तों को देखें तो बिलाशुबा अभी बाहर का मौसम है तो हमें ग्रीनरी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये देखने की भी जरूरत है कि आपका जो सीड बैंक है वो कितना ज्यादा प्रोटेक्ट हुआ है, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि हमने ग्रीन बेल्ट्स, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पे गाड़ियां पार्क होती थी, हालांकि ये वो बाहर का मौसम है जिस तक आपकी लोकोमोशन के जरिए आपकी डिफरेंट दरख्त जो हैं वो अपनी सीडलिंग्स, उनकी किस तरह से सैपलिंग्स छोटी छोटी निकलती हैं, खुद कुदरती तौर पे जो एक सिलसिला है वो चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, इंसानों ने अपने आप को इस यूनिवर्स का, इस नेचर का सेंटर बनाते हुए जितनी और चीजें हैं उनको हम लोगों ने उनकी एग्जिस्टेंस को इरोड कर दिया था। तो जैसे ही ये एक वायरस, और मैं एक इसको लाइटर नोट पे कहें या जिस तरह भी, तो मैं कहती हूँ कि जो इंसान है वो एक पैरासाइट है, और जो ये जमीन है इसका इम्यूनिटी जो है वो किक इन कर गई है, और कोरोना वायरस को आप एंटीबॉडी समझें, जो कि जो इंसान वायरस है उसको एलिमिनेट करने या उसको कंटेन करने के वो अपनी लिमिट्स में वापस चला जाए, क्योंकि बिलाशुबा हमने एनवायरनमेंट के साथ बहुत जुल्म किया है, हमने अपने और ये उल्टा हमने अपने साथ जुल्म किया है, क्योंकि जैसे जैसे माहौल खराब होता है, पोल्यूशन होती है, हमारी अपनी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, पानी आलूदा होता है, वो भी हम पीते हैं और वो भी हमारी हेल्थ पे जो है और हमारे लाइफ स्पैन उससे कम होता है। तो ये आई थिंक इंसान का कसूर है कि उन्होंने एक इनवर्स रिलेशन अर्थ के साथ या अपनी नेचर के साथ बना लिया। लेकिन मम्मी ये भी मुझे सुनने में मिल रहा था, मैं चाह रहा था कि आपको इसको कंफर्म कर दें, ओजोन लेयर रिपेयर हो रही है, ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, जो हम भी इंटरनेट पे ही देख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल तो ना कोई ऑफिस जा रहे और ना हमारा अपना इतना उसके ऊपर कोई स्टडी है, लेकिन यही है कि ओजोन जो है वो काफ़ी हद तक, लेकिन अगेन मैं इसमें यही बात कहूँगी कि देखें हमारी जो कार्बन एमिशंस हैं, जो एक्टिविटी इंसान करते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त पोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट से जो है वो आपका स्मोक हो या बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसे ही हमने एयर ट्रैफिक देखी, जैसे ही हमने लोकल, जो आपको पता है अक्सर लोग घरों पे हैं, तो जैसे ही लोकल ट्रांसपोर्ट और एयर हमारी ट्रैफिक बंद हुई तो पोल्यूशन के एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया। इसमें इंडस्ट्रीज बंद होने का भी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, और इसमें मैं ये कहूँगी कि हमें फॉसिल से अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि गवर्नमेंट्स, देखें एक अरसे से साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये कह रहे थे कि आप वो अपनी सारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट करें रिन्यूएबल की तरफ रादर देन फॉसिल के ऊपर जो आपकी हैं, ताकि आप जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब फोर्सफुली वो बंद हो गई हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि वो रिकंसिडर करें अपना एनर्जी सेक्टर और रिकंसिडर करें अपना जॉब सेक्टर एज वेल, ग्रीन जॉब्स की तरफ आएँ। अभी बल्कि मैं कंग्रेचुलेट
करंट गवर्नमेंट को कि इस क्राइसिस के बावजूद उन्होंने लोगों के लिए एक लाइवलीहुड का तरीका निकाला, जो ग्रीन जॉब्स 10 मिलियन ट्री सुनामी के अंडर थी, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह और बहुत सी ग्रीन जॉब्स हो सकती हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में हैं, ऑफ कोर्स इसमें फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, लेकिन और भी बहुत सी ग्रीन जॉब्स जिसमें इंसान जो है वो ज़मीन को ख़राब करने के बजाय, रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल करने के बजाय एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आए। अच्छा, अब मूवी अगर सिचुएशन को, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए अब तो यकीनन 2-1 महीने हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं है। शायद हम कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उसको कम होता हुआ देखें, लाइक आफ्टर 60 डेज और 90 डेज अंदाजन हम 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब दोबारा से अपनी लाइफ में, जो पुरानी लाइफ थी उसमें वापस आएंगे, तो जो हालात नज़र आ रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर, अभी तक तो हमने कोई ऐसी स्ट्रेटजी या गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान या हमारे हमसाया ममालिक में, उसने इस तरह की कोई नहीं बनाई कि भाई जो इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक फौरी तौर पर कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ कि आइंदा आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो उसके ऊपर ये कानून बन चुका है, ये गाड़ियाँ फ्यूल जो ज़्यादा कार्बन एमिनेट करती हैं उनको रोका जाए, या और जो सोर्सेज हैं उनको रोका जाए। तो यानी लगता तो ये है कि 3 महीने तक दोबारा फिर से एक दफ़ा गाड़ियाँ सड़कों पर आएंगी, वही पैटर्न दोबारा से लाइफ का चलना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर शायद वही इम्पैक्ट बन जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक तो यही समझ आ रहा है कि शायद यही होगा, आने वाले 3 महीनों के बाद फिर से वही हालात बन जाएंगे। तो कितने अरसे के बाद खुदा न खास्ता हम फिर वही पुरानी वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे? यानी ये जो सिचुएशन हमने 3 या 4 महीने में फ़ज़ा को अनपोल्यूटेड देखा है, ये कितने अरसे तक मज़ीद देख सकेंगे जब हम अपने नॉर्मल लाइफ में आएंगे? देखिए, अगर हम इकोनॉमिक उसके इंडिकेटर्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो लोगों की कितनी या ममालिक की कितनी सख्त रहेगी कि वो अपनी इकोनॉमी को या इंडस्ट्रीज को दोबारा चला सकें, एक तो ये चीज़ है। और इंडिविजुअल लेवल पे भी वो कितना ट्रिकल डाउन करेगा ये अभी हमें नहीं पता। जैसे आप 3 महीने कह रहे हैं तो 3 महीने में बहुत से लोग जो हैं जॉबलेस हो जाएं, या बहुत से लोग जो पहले शायद गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो अफोर्ड ना कर सकें पेट्रोल, ये भी हो सकता है। मैं सिर्फ सिनारियो बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा। दूसरा ये कि देखें, अभी तक जो इसके अराउंड नैरेटिव बन रहा है वो हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने का बन रहा है। उसमें अभी तक किसी ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि हम किस दुनिया में रह रहे थे, और किसी रिसर्च अभी तक ऐसी नहीं आई जो रिलेट कर सके कि आपका हेल्थ भी कितनी इंप्रूव हुई है एनवायरनमेंट इंप्रूव होने की वजह से। कोरोना तो एक जगह, लेकिन बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट स्पैन है, इसमें इतना वो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अगर असेस कर लें और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इस चीज़ को कंसिडर किया जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात की जा रही है, या हम इकोनॉमी को किस तरह से बचाएं इसके ऊपर बात की जा रही है। तो बिलाशुबा जो है एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे, जैसे मैंने पहले कहा, ग्रीन जॉब्स ले आएं, जिसमें आप एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड पैटर्न्स की तरफ चले जाएं, जिसमें आपकी शायद इकोनॉमी, बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ये एक डिफरेंट सेक्टर है जो आप ओपन अप कर सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग की जहाँ तक बात है तो आई थिंक कि ज़्यादा फोकस इस वक्त जो नज़र आ रहा है मुझे हेल्थ के ऊपर और इकोनॉमिक उसके ऊपर, एज यूजुअल एनवायरनमेंट के ऊपर, एज जो पुरानी हमारी पॉलिसी है, जैसा अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होने का है या इस तरह का, या यूरोप भी बहुत ज़्यादा उस तरफ है, तो इस तरह की तो हमने चीज़ देखी है। लेकिन और आई थिंक ये फरमाइएगा, देखिए मम्मी एक ज़रा बताइएगा, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने रेज किए, शायद पहले कभी किसी प्रोग्राम में इस तरह पॉइंट्स ये डिस्कस नहीं हुए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं हुए। ये फरमाइएगा कि जाहिर है जो जब पोल्यूशन कम हुई है तो क्लाइमेट चेंजेस में ज़्यादा जो उस पर भी एक इफेक्ट आएगा, वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो जाहिर है उससे जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने का जो मैटर है वो भी ट्रिकल डाउन होगा, या उसमें भी कोई फ़र्क आएगा, चाहे वो पॉजिटिव फ़र्क ही हो। क्या पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, बल्कि बात कर लीजिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्या वाटर लेवल के ऊपर भी फ़र्क आएगा? देखिए, वो तो आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। इस वक्त जो कंजम्पशन, अगर हम देखें, अगर कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर को देखें तो आई थिंक कि हमारा कोई इतना, और ये बहुत छोटा टाइम स्पैन है जिसके अंदर हम इन सब चेंजेस को, क्योंकि देखें जो भी खराबी हुई है, हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की, ये एक लॉन्ग टर्म जो है इशू था।
तो आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी जो है इसके ऊपर इतने चेंजेस आ सकेंगे। हाँ, अगर इसको हम सस्टेन करते हैं, इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं और इससे कोई चीज़ें अखज़ करते हैं और इससे कुछ लर्न करते हैं, तो बिलाशुबा अगर हम पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहें तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहां हम इसके कॉस्ट बेनिफिट इस वक्त कर सकते हैं कि मार्च 21 से पहले हमारी हेल्थ या रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से, उनका क्या था, किस लेवल पे था और इससे किस तरह से एनवायरनमेंट अगर इम्प्रूव हुई है उससे हमारा क्या इम्पैक्ट क्या है इंसान की लाइफ के ऊपर। ये अगर रिसर्चेस हों, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज का वैसे तो लोग कह रहे हैं कि एमिशंस बहुत ज़्यादा कम हुई हैं इस दफ़ा, शायद इतनी पीक ना हो, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन लॉन्ग रन यू नेवर नो कि जैसे ही नॉर्मल अगर हालात होते हैं और लोग जो हैं अपना इकोनॉमिक कंपनसेशन अपना वो पूरा करने के लिए जो है वो डे नाइट शिफ्ट या ज़्यादा इंडस्ट्रीज चलाना शुरू कर दें या ज़्यादा फॉसिल के ऊपर, तो आई थिंक इट्स वेरी मच टाइड टुगेदर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। सो हम किसी को भी अलहदा करके नहीं सोच सकते, लेकिन इसमें बहुत बिल्कुल जैसे आपने भी कहा बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी लेवल पे इस बारे में अभी सोचा जाए और इसको देखा जाए कि किस तरह ये हमारे पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसको रीविजिट, अपना जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको रीविजिट कर सकें। बहुत शुक्रिया मोमी सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल डिस्कशन विद यू।